It's summer 2023 और समर में स्प्रिंग एनिमे की बात करना तो एकदम नॉर्मल है. It's anime TM baby, you are watching anime TM. I shouldn't be so judgmental of myself. Let's do it again. ये है सन 2023 और एनिमे पहले से कई ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है. हर सीजन बहुत से एनिमे एयर होते हैं और उन बहुत से एनिमे में से बहुत से अच्छे भी होते हैं. सिर्फ अच्छे शोज भी फॉलो करो तो उनको फॉलो करना भी मुश्किल हो गया है. और इज इट जस्ट वन पीस टेकिंग अ टोल ऑन? इन एनी केस एज रिस्पांसिबल सिटीजंस ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमसे एक्चुअली अच्छे शोज मिस ना हो. पॉपुलर एनिमे के बारे में तो हर कोई बात करता है. इट डजंट इवन मैटर वो अच्छा है भी या नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग व्यूज. आदि पुरुष को ही ले लो, अच्छी मूवी पर एक वीडियो बनती है तो उस पर 4 बनी है. और एक्चुअल सिनेमा वो तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा. पनीर दूं? नहीं बस. पर हम एनिमे के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते. हाँ, व्यूज हमें भी चाहिए, इसीलिए इंडिविजुअल वीडियोस बड़े शोज पर ही बन पाती हैं. बट आज हम उन बड़ी चीजों को साइड करके सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारा अटेंशन डिजर्व करती हैं, सो दैट यू डोंट मिस एनी हिडन जेम. लेट्स स्टार्ट विद रोमांस. मैं रोमांस कम देखता हूँ और शौक मत होना, मैं दिल टूटता ट्रैजिक रोमांस जरूर देखता हूँ, बट होलसम रोमांस बहुत रेयरली. क्योंकि ट्रैजिक रोमांस तुम देखोगे, थोड़ा लिटरली मी करोगे, रो धोलोगे, पर ठीक है, अगले दिन नई सुबह आएगी, अपनी लाइफ में तुम वापस लौट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं. बट होलसम रोमांस यहाँ छेद करता है. उसके बाद तुम महीनों तक रिकवर नहीं करते हो. उसमें लिटरली मी नहीं होता, व्हाई नॉट मी होता है. पर इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ. ये एनिमे अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है. इंसोम्निया एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है और सिंपलर टर्म्स में इसमें तुम्हें नींद आने में प्रॉब्लम होती है. फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, पर आजकल होने लगा है. सो आई कैन रिलेट a bit. Trust me, it is a really bad thing. It messes your nights and days equally. And मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोचता था कि ये चीज एक प्रॉपर शेड्यूल ना होने की वजह से होती है, जो बहुत सारे केसेस में सच भी होगा. बट इट टर्न्स आउट कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर हेल्थ फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है. और हम जिन 2 कैरेक्टर्स को इसमें फॉलो करते हैं, दे सफर फ्रॉम इंसोम्निया. दे हैव ट्रबल स्लीपिंग एट नाइट. बट वो मेरी तरह खराब शेड्यूल नहीं रखते हैं और ना ही उनकी खराब आदतें या एडिक्शंस हैं. उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं पास्ट ट्रॉमा और हेल्थ इश्यूज की वजह से. So insomnia works as a common ground that makes the 2 leads interact and be comfortable around each other. And it is not shown in any negative sense in the anime. और जब हम नेगेटिविटी की बात कर ही रहे हैं तो let me appreciate the fact कि ये एनिमे नेगेटिविटी से मीलों दूर रहता है. एक लड़का है, एक लड़की है और दोनों ह्यूमन फील होते हैं. ना ही लड़की कोई स्टीरियोटिपिकल हार्ड टू गेट है और ना ही लड़का कोई क्रीपी परवर्ट. They are good people with good upbringing. They are young, they have a spark and they just let it catch fire. No one is chasing anyone, no one is being insecure and no one is jealous of anyone. No love triangles and no complications. तो मे भी तुमको ऐसा लग सकता है कि चीजें इंटरेस्टिंग नहीं हैं, बोरिंग जा रही हैं, बट इनकी फ्रेंडशिप एंड अपने इंसोम्निया से कुछ अच्छा आउटपुट निकालना एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब को फॉर्म करने की कोशिश करते हुए देखना, कभी ओबीडियंट, कभी अनरीजनेबल, तो कभी रिबेलियस होके जिंदगी से अपने लिए कुछ पल चुराते हुए देखना, इट रियली लेफ्ट अ स्वीट आफ्टर टेस्ट. दिस इज व्हाट आइडियल रोमांस लुक्स लाइक एंड आई लव्ड इट. आगे आ जाते हैं इवन स्वीटर एनिमे पर, स्किप एंड लोफर. अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना शुरू करूं तो इसमें भी स्वीट वाइब है एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बट डोंट थिंक ये बस एक क्यूट सा कपल्स रोमांस एनिमे है. इट इज मोर लाइक अ कमिंग ऑफ एज शोजो स्टोरी. जब मैं इसको देखने जा रहा था तो मेरे दिमाग में रोमांस वाली ही इमेज थी, लेकिन इसके एक ही एपिसोड ने मेरा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया. क्योंकि रोमांस तो नहीं मिला, बट इट वाज सरप्राइजिंगली फनी एंड रिफ्रेशिंग. डिस्पाइट ऑल द गुड रिव्यूज दैट आई हर्ड, मेरी इससे कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी. मेरा वही था, रोमांस है, क्यूट है, प्रोबेबली मुझे सूट नहीं करेगा, बट इट जस्ट blew me away by how enjoyable it was. ये एनिमे एक लड़की मित्सुमी के बारे में है, जो एक छोटे से कंट्री साइड टाउन से टोक्यो आई है पढ़ाई करने के लिए. ऑब्वियसली वो एक छोटी जगह से है तो उसे टोक्यो मैसिव एंड ओवरवेलमिंग लगता है. शी इज अ टॉपर, अ हार्ड वर्कर, शी हैज हर होल लाइफ प्लान्ड आउट, बट शी इज आल्सो वेरी इनोसेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्यूट इन हर ओन वे. शी गेट्स लॉस्ट, स्टार्ट्स क्राइंग, रन्स barefoot without worrying कि कोई क्या सोचेगा, doesn't worry about boys and doesn't act ladylike at all. वो बस अपने जैसी है. उसको दिखने में सुंदर भी नहीं बनाया गया है, बल्कि she is one of the simplest main characters I have seen by design, which is rare for a romance anime. उसका चार्म उसकी पर्सनैलिटी से आता है, उसके लुक्स से नहीं. उसको छोटी छोटी चीजें जैसे स्टारबक्स में खाना भी खुश कर देता है. उसके अंदर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है नए एक्सपीरियंसेस को लेकर. उसको नहीं पता प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या हैं, बस उसके कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो चेज कर रही है, और इस सफर में जाने अनजाने उसे यूथ के बाकी फ्लेवर्स भी चखने को मिलते हैं. इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जो कई बार
स्टीरियोटिपिकल लग सकते हैं, बट उनको इतना ग्राउंडेड रखा गया है दैट इट मेक्स देम इवन मोर रिलेटेबल। ये सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज और दूसरी खामियों से डील करते हैं, लेकिन कोई भी कैरेक्टर तुम्हें नेगेटिव इमोशन नहीं देता है, क्योंकि तुम उन सभी को समझ पाते हो और उनके पर्सपेक्टिव से देख पाते हो। द राइटिंग इज सो गुड। ये ना सिर्फ फन एंड एंटरटेनिंग रहता है, बट साथ में काइंड, कंपैशनेट एंड अपलिफ्टिंग भी है। यूजुअली अब जब मैं एनिमे देखता हूँ तो स्टार्टिंग में मे बी वो अच्छे लगे, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ जस्ट गेट डन विद योर स्टोरी एंड फिनिश अप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टोरीज टाइटली निट हो। आई डोंट वांट देम टू ड्रैग फॉरएवर, बट ये उन बेहद चुनिंदा एनिमे में से है जो मैं नहीं चाहता था कि खत्म हो। मैं इन कैरेक्टर्स के साथ और टाइम बिताना चाहता था। आई डोंट इवन केयर कि वो साथ में एंड अप हो ना हो, उनकी रिलेशंस कहीं लीड करें या ना करें, मैं उनको रैंडम चीजें करते हुए भी देखना पसंद करूंगा। आई रियली लव्ड ऑल ऑफ देम। मेरी तुमसे गुजारिश है कि इसके नाम में जो स्किप है उसको स्किप करो और इसको स्किप मत करो, प्लीज वॉच इट। बहुत प्यारा एनिमे है, यू वोंट रिग्रेट इट। आगे आ जाते हैं एक्शन, कॉमेडी एंड मैजिक के मिक्सचर पर, मार्शल मैजिक एंड मसल। ऑल्दो ये कोई हिडन जेम नहीं है और ना ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक मस्ट वॉच एनिमे है, बट क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करने का मौका दोबारा शायद ना मिले तो मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये एनिमे जो तुमको प्रॉमिस करता है एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। इसमें एक मैजिकल वर्ल्ड है जो हैरी पॉटर के वर्ल्ड को काफी रिजेंबल करता है। लोग हैं जो छड़ी से मैजिक करते हैं, मैजिक स्कूल है, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक है। इट इज बेसिकली द सेम काइंड ऑफ वर्ल्ड। अगर तुम हैरी पॉटर फैन हो तो तुम इसको एंजॉय करोगे ही करोगे। बहुत सी चीजें हैं जो तुमको उसकी दुनिया की याद दिलाएंगी, लाइक दिस मेज दैट रिमाइंड्स ऑफ द गॉबलेट ऑफ फायर। टीचर्स हैं जो डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल की याद दिलाते हैं। ब्रूमस्टिक्स वाला सीन आइकॉनिक फिलोसोफर स्टोन की याद दिलाता है। बुलिंग एंड मेलफॉय भी है, एंड यू कैन कीप काउंटिंग, क्योंकि एसेंशियली ये उसी की पैरोडी है। मार्शल एक नादान सा लड़का है जिसको दुनिया से छुपाकर बड़ा किया गया है और सिर्फ मसल ट्रेनिंग दी गई है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मैजिक है, मगलू। उसके चेहरे पर मैजिक वाला निशान नहीं है और ऐसे लोगों को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने दिया जाता है। बट फिर भी उसके दादाजी ने उसको इल्लीगली पाल पोस कर बड़ा किया है और इतना ट्रेन किया है कि ही इज बेसिकली साइतामा, ऑल्दो नॉट ऑन दैट लेवल बट स्टिल जस्ट फॉर रेफरेंस। ही कैन फाइट मैजिक विद घूंसा एंड लात। क्या बात है सर। पैरोडीज कभी कभी हिट करती हैं तो कभी कभी मिस भी हो जाती हैं, एंड मार्शल लाइज समवेयर इन द मिडिल। ये एंजॉयबल है बट ऐसा कुछ ग्रेट नहीं करता है। इट इज सिंपल, इट इज फन, एंड इफ यू आर अ हैरी पॉटर फैन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। नाउ मूविंग ऑन टू सम एक्चुअल एक्शन स्टफ। पहले बात कर लेते हैं हेल्स पैराडाइज की, जिसका फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया था। ये डार्क शोनेन ट्रियो में थर्ड एंड फाइनल एंट्री है। मैं कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस देने वाला हूं तो ध्यान से सुनना, लॉजिकल काउंटर्स करने में काम आएगा। मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जो क्रिस्प एंड कंसाइज हो एंड एक बैलेंस्ड वे में पेस्ड हो। हाँ, उसके ऊपर से अगर तुमको अच्छी कॉमेडी या बैडेस एक्शन सीक्वेंसेस या हार्टफेल्ट इमोशंस देखने मिलते हैं तो वो एक प्लस है। बट आई रियली अप्रिशिएट समथिंग दैट डजंट फील लाइक इट इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एंड जस्ट फोकसेस ऑन इट्स मेन एक्ट। यही कारण है कि हेल्स पैराडाइज मेरे लिए स्टैंड आउट करता है। अगर तुम डार्क ट्रियो के तीनों एनिमे को साइड बाय साइड रखकर देखोगे तो तुमको दिखेगा कि जुजुत्सु काइसेन हैज द बेस्ट प्रोडक्शन वैल्यू। इट इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मापा, बट दैट इज आल्सो बिकॉज़ इट इज द मोस्ट शोनन आउट ऑफ द थ्री। चेनसॉ मैन का भी प्रोडक्शन काफी हाई है और हेल्स पैराडाइज इन दोनों के कंपैरिजन में पेल कर जाता है। बट दैट डजंट बॉदर मी वन बिट, क्योंकि जिस चीज ने मुझे इस एनिमे में खींचा था वो इसका एक्शन या फाइट्स नहीं थी, बल्कि इसकी कैरेक्टर एंड स्टोरी राइटिंग थी। काबीमारू को जिस तरह से एक मॉन्स्टर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है बोथ इन एंड आउट, जहां वो खुद भी मानता है कि वो अंदर से खोखला है। हाउ कैन अ किलिंग मशीन हैव एनी ह्यूमैनिटी लेफ्ट इनसाइड ऑफ हिम, राइट? बट येट देयर इज समवन हु कीप्स हिज ह्यूमैनिटी अलाइव। दैट वाज समथिंग दैट आई रियली लव। काबीमारू और बहुत से दूसरे क्रिमिनल्स को एक साथ एक आइलैंड पर भेजा जाता है एक अमर करने वाली जादुई चीज एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने, और उसने ढूंढ लिया तो उसके सारे क्राइम्स को माफ करके उसे एक नई जिंदगी दे दी जाएगी। अब क्योंकि ये स्टोरी एक लिमिटेड स्पेस एंड कैरेक्टर्स के बीच ही एग्जिस्ट करती है तो इट डजंट फील स्टक एनीवेयर। ऐसा नहीं है कि फोकस कहीं और डाइवर्ट हो जाता हो। इट स्टेज एंड फोकसेस ऑन एग्जैक्टली वन थिंग एंड दैट इज एलेक्सर ऑफ लाइफ। बल्कि स्टोरी एडवांसमेंट्स तो मुझे इतने तेज फील हुए कि दिस डजंट इवन फील लाइक शोनेन। जिन कैरेक्टर्स को तुम इंपॉर्टेंट समझने लगते हो उनकी भी सिक्योरिटी गारंटीड नहीं है। इस आइलैंड पर मौजूद चीजें इन क्रिमिनल्स के कंपैरिजन में एक अलग ही लेवल पर हैं। सो एवरीवन इज इन डेंजर एट ऑल टाइम्स। तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो कि कौन आगे जाने वाला है और कौन मर जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट है। हाँ, एक्शन सीक्वेंसेस एंड एनिमेशन बेटर हो सकती है और सेंसरशिप भी बड़ी अजीब सी लगी थी, बट क्योंकि स्टोरी मेरे लिए एनफ एंगेजिंग है तो मुझे ये चीजें उतनी बॉदर नहीं करती। आई डोंट गेट इट एट ऑल कि लोग इसे इतना क्यों हेट करते हैं। यू कैन जस्ट ओवरलुक द फैक्ट कि इसे मापा ने बनाया है एंड बूम, यू वोंट इवन कॉल एनिमेशन बैड। इट्स डिसेंट एक्चुअली। इट्स नॉट जस्ट द माइटी जुजुत्सु काइसेन लेवल। इसके फर्स्ट एपिसोड ने मुझे बहुत इंप्रेस किया था एंड आने वाले एपिसोड्स ने उस पर डिलीवर भी किया। इट डिडंट डिसअपॉइंट वन
bit unlike some other anime. Now the final anime on this list, जिसका नाम सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए होंगे, Heavenly Delusion. एक एनिमे जो बस अचानक से आया और बेस्ट चीजें डिलीवर करके चला गया. Its production and animation quality is probably the best and most consistent this season. और अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू करूं तो it is a bit difficult to define कि ये किस बारे में है, which is a good thing. जो चीजें easily define नहीं की जा सकती, usually उनकी डेप्थ काफी अच्छी होती है. Is it a story about some children being raised for ulterior motives, or is it a story about a boy looking for heaven, or is it a story about a girl come boy who is looking for answers about how he is semi-gay? ये स्टोरी है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में, पर वो एपोकलिप्स क्या है और कैसे हुआ मुझे अब तक कोई आइडिया नहीं है. बस उसके बाद का वर्ल्ड कैसा है हमको ये डिस्कवर करने मिलता है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में. ये एनिमे तुमको बहुत सारे क्वेश्चन से प्रेजेंट करता है, उनमें से थोड़े से आंसर करता है, फिर और क्वेश्चन रेज कर देता है, थोड़े से आंसर करता है, फिर और रेज कर देता है. क्वेश्चन ज्यादा रेज हो रहे हैं और आंसर कम मिल रहे हैं, जो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होने लगता है. बट राइटिंग वाइज इट इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. ये वर्ल्ड बहुत कुछ पैक किए हुए है और अभी भी हमें बहुत कुछ पता चलना बाकी है. All I can say is that it is confident with whatever it is doing. Foreshadowing and hints for viewers to follow are everywhere. If you watch closely enough, you might connect the dots. और अगर कुछ मिस हो जाए तो you will be pleasantly surprised. ये एनिमे तुम्हें स्पून फीड नहीं करता है बल्कि तुमको तुम्हारा दिमाग चलाने पर मजबूर करता है और इसीलिए इस शो की राइटिंग स्टैंड आउट करती है. इन्वेंटर डॉक्टर और रेसिस्ट अंकल की आर्क ने बहुत अच्छे से डिलीवर किया एंड आगे भी बहुत कुछ बाकी है. This anime has the potential to be a very big name in the coming future, so you should definitely not miss this classic in making. रोमांस में एक द डेंजर्स इन माई हार्ट और है, वो चेकआउट कर लेना. इट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट मैं और नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर एडिटिंग में बहुत दिक्कत आती है, फिर डिले हो जाता है, फिर तुम बोलते हो लेट है, ऑल्दो लेट है. तो इसको यहीं बंद करते हैं. वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि और लोग भी इन हिडन जेम्स को डिस्कवर करें. तब तक मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में. बाय बाय.